हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस्कॉन डिसाइपल कोर्स शिष्य पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग सातवां अध्याय, सेकेंड यूनिट, सातवां अध्याय, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। हमको क्या प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है जब हमारा दीक्षा होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओके। पाठ 7, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। ये पाठ के क्या विषय हैं? दीक्षा प्रतिज्ञाओं का कठोर पालन, प्रतिज्ञा पालन में आने वाली कठिनाइयों अथवा चुनौतियां, कठिनाइयों के समाधान और संशोधन के चरण। तो भागवतम में हमने पढ़ा था कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो 4 नियम हम पालन करते हैं। मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, जुआ नहीं करना, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। इनसे धर्म के जो 4 स्तंभ है, दया, तप, शौचम और सत्यम, वो नष्ट हो जाते। तो अगर हम ये 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, ये स्पष्ट बात है। तो शुद्ध भक्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, वो हमको नहीं प्राप्त होगी अगर हम इन 4 नियमों का पालन नहीं करते। ये हमने बहुत डिटेल में भागवतम में पढ़ लिया ऑलरेडी। तो दीक्षा की प्रतिज्ञाओं के दृढ़ता पूर्वक पालन करने का क्या महत्व है? तो बेसिकली इन 4 नियमों को पालन करने का और 16 माला जप करने का क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, इन 4 नियामक सिद्धांतों का पालन कठिन नहीं है। यदि आप गंभीर होना चाहते हैं तो ये 4 वस्तुएं वर्जित हैं। अन्यथा, या कि ये 4 वस्तुएं वर्जित है। अन्यथा, अतः यदि आप गंभीर हैं तो इन 4 नियमों का पालन करना ही होगा, उसके उपरांत ही दीक्षा लें, अन्यथा स्वांग न करें। यही मेरा निवेदन है। तो वो बात कहते हैं, अगर आप इन 4 नियमों को पालन नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकूंगा। किस चीज से रक्षा? माया से रक्षा, जन्म मृत्यु के चक्कर से रक्षा नहीं कर पाएंगे अगर आप इन 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो। मेरे सुझाव है, एक और जगह पत्र लिखते हैं गोपाजी राजलक्ष्मी को, मेरा सुझाव है कि न्यूनतम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करें। मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं हैं। मेरे शिष्यों को सदैव इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चाहे वह स्वर्ग में हो अथवा नरक में। तो देखिए, स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, आपको सिद्धांतों का पालन करना। हम तो इस भौतिक जगत में है, मतलब हमारे पास न ही हमारा समय पाप कर्मों के फल भुगतने में जा रहा है, न ही हमारा समय पुण्य कर्मों के फल भुगतने में जा रहा है, भोग करने में। हम पृथ्वी पर हैं, भूलोक में हैं, और हमें भक्तों का संग प्राप्त है। तो ये हमारे लिए बहुत एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है, जिससे हम 16 माला जप करें और हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो ये नहीं करता है वो मेरा शिष्य नहीं है। तो अगर हम प्रभुपाद की कृपा चाहते हैं
तो हमको ये करना ही पड़ेगा। तो इस कंपलसरी 16 माला जब 4 नियम पालन। तपस्या हमको करनी है। यदि आप गुरु को दिए गए वचन को निभाने में अभी भी असमर्थ हैं, तो अपने आप को भक्त और शिष्य कहलाने का क्या अर्थ है? यह दिखावा है। तो अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं और हम 16 माला जप नहीं करते, 4 नियम पालन नहीं करते, तो हम भक्त नहीं हैं। भक्त केवल नाम के हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपने अपने गुरु को वचन दिया है और अब निर्वाद रूप से इसे निभाना है, अन्यथा स्वयं को उनका शिष्य कहलाना ठीक नहीं। तो दीक्षा के बाद भी अगर कोई 4 नियमों को तोड़ता है, 16 माला जप नहीं करता है, तो वो अपने आप को शिष्य नहीं कहला सकता। गलत होगा अपने आप को शिष्य कहलाना। यह कृष्णा भावना में तीव्र वेग से प्रगति के लिए आपकी तपस्या होगी। तपस्या के बिना प्रगति का प्रश्न नहीं उठता। यदि भौतिक संसार आपको इतना आकर्षक लगता है कि इस प्रकार का त्याग नहीं कर सकते, तो अच्छा हो कि आप ये सब भक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं और जो चाहें करें। परंतु यदि आप स्वयं को भक्त कहलाना और इस क्षमता से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको अपरिहार्य रूप से और बिना किसी अपवाद के इन 4 मूलभूत निषेधों का पालन करना ही होगा। निश्चय ही 1 या 2 बार कृष्ण क्षमा कर सकते हैं, परंतु बार बार आपको क्षमा करना उसके लिए भी कठिन होगा और आशंका है कि इतना समय देने और प्रयास करने के बाद भी आप सब कुछ खो बैठे। तो अगर हम 16 माला जप नहीं करते, 4 नियम पालन नहीं करते हैं, तो कृष्ण भी हमारी तरफ नहीं देखेंगे। वो भी हमारे हमारी तरफ से अपना चेहरा घुमा देंगे। और यदि हम करते 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 छोड़ देते हैं, हमारा पतन हो जाता है किसी भी कारण से, हम 16 माला के नीचे गिर जाते हैं, नियम भंग करने लगते हैं, तो भी कृष्ण हमको क्षमा नहीं करेंगे। तो ये हमारी तपस्या है। केवल यही हमारी तपस्या है। 16 माला चाहे जो कुछ भी हो, 16 माला हमको जप करना ही है, 4 नियम हमको पालन करना ही है। ये हमारी तपस्या है। तो कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। मैं यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूं। तो ये भोक्ता जो हम तपस्या कर रहे हैं, ये कृष्ण के लिए है। कृष्ण को पाने के लिए ये तपस्या है। और यदि हमको लगता है नहीं, हम भौतिक चीजों के प्रति अभी भी आकर्षक आकर्षक हो रहे हैं, हमको ये भौतिक जगत आकर्षक लग रहा है, तो छोड़ दीजिए भक्ति। क्यों समय वेस्ट कर रहे हैं अपना? भोग कीजिए। तो कहते हैं भोग कीजिए, भक्ति में समय नहीं देने की जरूरत है। आपको भौतिक जगत इतना आकर्षक लग रहा है, तो छोड़ दीजिए भक्ति। अपना समय का बर्बादी छोड़ दीजिए। जो आपको प्रचार कर रहा है उसका भी समय का बर्बादी मत कीजिए। अवज्ञा का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। आपने प्रश्न किया है कि क्या आध्यात्मिक गुरु अपने सभी शिष्यों को आध्यात्मिक आकाश में पहुंचा देने तक भौतिक संसार में ही रहते हैं? उत्तर है हाँ, यही नियम है। अतः सभी शिष्यों को सावधान रहना चाहिए कि उनसे ऐसा कोई अपराध न हो जिससे आध्यात्मिक संसार में उनकी वापसी बाधित हो जाए। परिणामत उनका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः शरीर धारण करना पड़े। इस प्रकार की सोच गुरु के प्रति अपराध है। 10 अपराधों में से प्रमुख है गुरु की अवज्ञा करना। दीक्षा के समय गुरु द्वारा दी गई आज्ञा को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होगा। परंतु यदि कोई इन आज्ञाओं का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो उसका आध्यात्मिक विकास आरंभ से ही बाधित हो जाता है। अवज्ञा का तात्पर्य आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना
यदि कोई ऐसा करता है तो जन्म जन्मांतरों तक गुरु की सहायता पाने की आशा उसे छोड़ देनी चाहिए। आशा है उस इस उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। तो यदि कोई अपने तरफ के वचन को नहीं रखता है, 4 नियम पालन नहीं करता है, 16 माला जप नहीं करता है, तो उसका गुरु से संबंध टूट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और जन्म जन्मांतर तक वो गुरु की सहायता नहीं मिलेगी, खत्म हो गया। क्योंकि उसने गुरु अवज्ञा कर ली, उससे अपराध हो गया गुरु के चरणों में, तो कैसे गुरु से वापस लेके जाएंगे। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। यदि मैं उस पर पानी डालूं तो प्रज्वलित करने में कठिनाई होगी। हरिनाम का जप निश्चित ही आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। जिस प्रकार मैं यह अग्नि प्रज्वलित करना चाहता हूँ तो सूखी लकड़ी है, यदि मैं इसे सूखा रहने दूं तो आग अच्छी तरह जलेगी, प्रज्वलित हो उठेगी, परंतु मैं इस पर पानी डाल दूं तो जलना कठिन है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की आग आपको सदा प्रगतिशील रखनी रखेगी, किंतु उस पर स्वेच्छा से पानी न छिड़के। हरे कृष्ण जब से आप प्रगति करेंगे परंतु स्वेच्छा से कोई अनुचित या निरर्थक कार्य न करें तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप पानी डालते रहे उस व्यक्ति की तरह जो औषधि लेने के साथ साथ कुपथ्य भी करता है कुपथ्य भी करता है, तो उसका रोग जाएगा नहीं या बहुत समय लगेगा, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। मैं किसी भी उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहिए। तो गोपा जी दो एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर समझाने के लिए। ये जब सैन फ्रांसिस्को में दीक्षा दे रहे थे उस समय प्रभुपाद ने लेक्चर में ये कहा कि अगर अग्नि को जलाए रखना है तो उसपे सूखी लकड़ी डाली जाती है तो अग्नि जलती है, पानी डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। इसी प्रकार अगर हमको अपना भक्ति में जीवन को चलाते रहना है तो हमको हरिनाम जप करना पड़ेगा, 4 नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर हम जप छोड़ देंगे, 16 माला जप नहीं करेंगे, नियम भंग करेंगे, तो ये अग्नि में पानी डालने के समान है, हमारी कृष्ण भावनावृत चेतना को नष्ट करने के समान। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए वो उसको बुखार है या गला बैठा हुआ है, सर्दी जुकाम है, तो वो सर्दी जुकाम की तो दवाई ले रहा है, टैबलेट ले रहा है, सिरप पी रहा है खांसी का, लेकिन साथ ही साथ ठंडा पानी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, तो क्या उसका रोग ठीक होगा? नहीं होगा। भोग करने के कारण बीमारी हुई, दवाई ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भोग भी करते रहेंगे तो दवाई असर नहीं करेगी। इसी प्रकार अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक चीजों के प्रति भी आकर्षित हैं, तो नहीं होगा, हमारे भक्ति में जीवन पर पूरा पानी फिर जाएगा, हम ठीक नहीं होंगे। हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो बीमारी है, इस भौतिक जगत में रहने की जो बीमारी है, उससे हम नहीं छूट पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में से एक उदाहरण आता है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे जगई और मदई को क्षमा करने की विनती कर रहे थे, तभी दोनों भाई महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनका पश्चाताप देखकर नित्यानंद प्रभु ने भी महाप्रभु से उनका उद्धार करने का अनुरोध किया। तब महाप्रभु ने इस शर्त पर उन्हें स्वीकार किया कि सब अब से वे समस्त पाप कर्मों और विषय भोग को त्याग देंगे। दोनों भाइयों ने इस पर सहमति दी तथा समस्त पाप कर्मों को छोड़ देने का वचन दिया। तब महाप्रभु ने उन्हें स्वीकारा और फिर कभी उनके कर्मों की चर्चा नहीं की। यह चैतन्य महाप्रभु की विशेष दयालुता है। इस संसार में कोई पाप मुक्त नहीं है, किसी के लिए भी ऐसा दावा करना असंभव है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस शर्त पर सभी पापियों को स्वीकारते हैं कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात वे पाप कर्मों में लिप्त नहीं होंगे।
इस कलयुग के लगभग सभी लोगों में जगाई मदाई जैसे अवगुण हैं। यदि वे अपने पाप फलों से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी ही चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन कर्मों से दूर रहना चाहिए जिनका शास्त्रों में निषेध किया गया है, तो भागवतम की भूमिका से दिया गया। तो बहुत स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि दीक्षा लेने से पहले सब पाप कर्मों से छूट जाएं, ताकि दीक्षा लेने के बाद उनको कर्म करने की कभी इच्छा भी नहीं जागृत हो। तो हमको गुरु के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर पाप करते रहे तो हमको भगवान त्याग देंगे, और जिसको भगवान त्याग देंगे उसे कोई शरण नहीं देगा। वेदों का एक आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति अपने उच्च स्थिति से पतित हो जाता है तो उसे अपनी शुद्धि के लिए विधिवत प्रायश्चित करना चाहिए, परंतु भक्त के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर चिंतन के फलस्वरूप उसके हृदय का शुद्धिकरण होता रहता है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो जब अखंड करना चाहिए। तो कोई पाप होता है हमसे तो उसका पाप का पश्चाताप करने का एक प्रोसेस होता है, लेकिन जो भक्ति करता है उसका एक ही प्रोसेस है, उसको केवल जप करना चाहिए, जप करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, हरिनाम करते रहना चाहिए। अपने आप ही सब कुछ उसका शुद्धिकरण होगा, ये विश्वास से हरिनाम करते रहना चाहिए, आजीवन अखंड हरिनाम करते रहना। प्रभुपाद के एक प्रवचन में मेक्सिको में हृदय आनंद प्रभुपाद के जो शिष्य है वो अनुवाद करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या गुरु की अवज्ञा सबसे घोर अपराध है। प्रभुपाद कहते हैं हाँ, यह पहला अपराध है, गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम। यदि आप गुरु स्वीकार करें और फिर उसकी अवज्ञा करें तो आपकी क्या स्थिति होगी। आप भद्र पुरुष भी नहीं होंगे। आप गुरु के समक्ष, कृष्ण के समक्ष कहते हैं मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यह कार्य संपादित करूंगा, और फिर नहीं करते तो आप भक्त तो क्या एक भद्र पुरुष भी नहीं है। यह तो सामान्य सी बात है। तो गुरु अवज्ञा करना कितना बड़ा अपराध है यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो गुरु अपराध किए तो एक भक्त क्या, हम भद्र पुरुष भी नहीं रहे प्रभुपाद के। तो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक जब दीक्षा लेते हैं तो हमको बहुत दृढ़ता पूर्वक सब कुछ करना चाहिए। नहीं तो समय लेना चाहिए, और समय लेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी साधना को ठीक करेंगे, उसके बाद दीक्षा लेंगे। हरे कृष्णा। यहीं पर ही हम सेशन को एंड करते हैं। किसी बात कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही उनकी अच्छा बताया है इसमें कि कितना उनकी घोर अपराध हो जाता है अगर हम लोग चार नियम पालन नहीं करते हैं। और चार नियम पालन अगर हम लोग से कोई भी छूटता है इसमें, तो हम लोग उनकी भक्त कहलाने के लायक नहीं है। तो उनकी एक किस्म से दिखावा ही है ये हम लोग कि हम भक्त हैं या फिर हम लोग गुरु धारण किए हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है जो भी हम लोग इसमें अपने जीवन में उतार सकते हैं, जितना भी हम लोग इसमें ज्ञान ले रहे हैं, जितना भी हो सके हम लोग लें वो भी कम है हमारे लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। Okay. और किसी को कुछ, सुमन चौरसिया माता जी आप कुछ पूछ पूछ रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस प्रभु माता जी जी। बोल रहे हैं मतलब हम्म। नियम तो सब हो रहा है, मगर यही माला जब अप डाउन हो जा रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बेसी हो रहा है। और तो सब नियम हो ही रहा है, मगर माला ही नहीं हो पा रहा है, पूरा 16 माला पूरा। माला ही नहीं हो पा रहे क्योंकि सुबह, माला अगर सुबह करेंगे
तो होगा, दिन के लिए रखेंगे तो नहीं होगा। ये नियम है, क्योंकि जैसे जैसे दिन में समय बढ़ता है हम लोग वैसे वैसे रजोगुण की तरफ चले जाते हैं, और जैसे शाम होता है हम तमोगुण की तरफ चले जाते हैं। सुबह के समय सतोगुण रहता है, तो सतोगुण में रह के हमको अपने भक्ति में कार्य करने चाहिए। भक्ति की जो भी साधना है हमको सतोगुण में रह के करना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण में करेंगे तो नहीं होगा, वो अप डाउन होगा ही होगा। मैं भी बीच बीच में ऐसे करता था, सुबह नहीं होता था तो मैं दोपहर को या रात को करता था, तो बहुत दिक्कत होता था। मतलब एक एक माला करना जैसे सर सर पे बोझ बन जाता था। माला जप करना होता ही नहीं था। सुबह अगर 2 घंटा लगता था, दोपहर को या रात को करते थे वही माला 2.5 घंटा 3 घंटा लगता था। ये समय भी ज्यादा जा रहा है और शरीर में स्ट्रेस भी ज्यादा हो रहा है। तो यही कारण है कि माला अप डाउन होगा। जब तक अपना एक नियम नहीं बांध लेंगे, आप दिन में सो जाइए वो चलेगा, लेकिन दिन में माला मत जप कीजिए। सुबह 2 घंटा पहले उठ जाइए, जरूरत पड़े तो 11-12 बजे तक सो जाइए। क्योंकि हम मायापुर में बहुत सारे भक्त हैं जिनको माता जी लोग हैं, जिनको हम जानते हैं। वो लोग सुबह उठते हैं और 7 बजे तक अपना माला जप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर घर के कार्य करते हैं। गृह कार्य करने के बाद 12 बजे से 2 बजे तक सो जाते हैं। 12 बजे सो जाते हैं, 2 बजे 3 बजे तक सो जाते हैं, 2-3 घंटा सो जाते हैं। और फिर अपना उठ के फ्रेश होके फिर बाकी सब कार्य शाम को सब कुछ ठीक है करते हैं। तो हमको सुबह उठ के जप करना है, चाहे कुछ भी हो। हमारा 16 माला अपना किचन में घुसने से पहले 16 माला कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी हमारा किचन में घुसने का टाइम है, किचन में घुसने से पहले अगर हमारा 16 माला हो गया, फिर आप देखिए आपका किचन का कार्य भी कैसा होता है। फिर आप रेस्ट कर लीजिए। जब प्रभु लोग, बच्चे लोग सब चले जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल चले जाते हैं, प्रभु लोग काम पे चले जाते हैं, फिर आप सो जाइए। क्या दिक्कत है, आराम से सो जाइए। 12 बजे 11 बजे सो जाइए, 2-3 बजे तक सो जाइए। बच्चे लोग जब स्कूल से वापस आएंगे तो उठ जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये नियम हमको पालन करके चलना पड़ेगा। नहीं तो दिन भर, दिन के लिए शाम के लिए हम जप रखेंगे, वो नहीं होगा, वो जीवन भर नहीं होगा। अप डाउन, जीवन भर अप डाउन करते रहेंगे और उसका और कोई उपाय नहीं है। जितना भी प्रयास कर लीजिएगा नहीं होगा। 15 दिन होगा, 16वें दिन छूट जाएगा, 17वें दिन छूट जाएगा, फिर 2-4-5 दिन होगा, फिर छूट जाएगा। होगा ही होगा ये। तो कितना अपराध होगा सोचिए। प्रभुपाद के शिष्य नहीं, जो 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे, प्रभुपाद के शिष्य है ही नहीं। प्रभुपाद ने तो कह दिया मेरे शिष्य नहीं। तो बहुत तरीके से, सही सटीक तरीके से ये करना। ठीक है माता जी। जी प्रभु, अब कोशिश करेंगे सुबह उठने का। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुलेखा हरे जब कृष्णा तक प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग नेहा शर्मा माता जी बोलिए। सुबह ही करते हैं प्रभु जी हम लोग। प्रभु जी जैसे मैं माला जप करती हूँ, तो हाँ जैसे मैंने 2 से स्टार्ट किया, मैं 16 पे पहुंच गई, तो मेरा ऐसे डिक्लाइन नहीं हुआ कि मैंने कभी कम किया। हाँ लेकिन मैं मेरे से बोल के नहीं किया जाता है एक्चुअली। ये एक एक्सक्यूज ही है कि मेरे को एजमा है। लेकिन तब भी मैं काफी बारी कोशिश करती हूँ कि मैं बोल के जप करूँ, हम्म। लेकिन वो थोड़ा माला तक बोल के होता है, फिर मैं मन में करने लगती हूँ। मन में करना ही नहीं है। मन में जो जप करेगा वो काउंटिंग में नहीं आता है। ये ध्यान रखिएगा। आप भले बहुत धीरे धीरे बोलिए, यू डोंट हैव टू बी लाइक अ लाउड स्पीकर। धीरे धीरे बोलिए, मतलब उस वॉल्यूम पे बोलिए जिस वॉल्यूम पे आपको सुनाई दे। या तो इसका एक और मैं आपको उपाय बताता हूँ। ईयर प्लग्स आता है, आपको पता है, एक बहुत सॉफ्ट कुशन का ईयर प्लग्स आता है। वो ईयर प्लग्स को अगर आप अपने कान में डाल देंगे ना, दोनों कान में अगर अपने ईयर प्लग्स को डाल देंगे, तो इवन इफ यू विस्पर, अगर आप विस्पर भी करते हैं कुछ, तो वो आपका डॉल्बी साउंड इफेक्ट का काम करेगा।
मैं जब ट्रेन में ट्रैवल, मैं तो पहले बहुत ट्रैवल करता था, तो मैं हमेशा अपने पास ना वो बड्स रखता, सॉफ्ट कुशन बड्स आते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आपको मंदिर में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी मिलता है। वो 10 का पैक आता है, 10 10 पेयर्स का, 5 या 10 पेयर का पैक आता है। उसको लेके अपने कान में प्लग कर दीजिए और फिर विस्पर कीजिए, फिर हल्का एकदम धीमा गति में आवाज में अब बोलिए। देखिए आपका चांटिंग कितना अच्छा हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो। और मैंने जिन जिन को वो दिया, सब लोग बहुत खुश हुए, जो ट्रैवल करते थे सब लोग बहुत खुश हुए, बोले हमारा चांटिंग बहुत अच्छा है। ट्रैवल के समय डिस्ट्रैक्शन जो होता था, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया वो ईयर प्लग लगा के चांटिंग करने में। राइट माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्या चीज होती है कान में जो लगाने वाली? ईयर प्लग्स, कुशन का ईयर प्लग्स आता है। अच्छा, ठीक तो सर्च करेंगे ऑनलाइन, कुशन ईयर प्लग्स आता है। है, ओके, ठीक उसको है। आप डाल लगाएंगे कान में, छोटा सा, बहुत हरे काम कृष्णा करता है। प्रभु जी, ये हाँ, यस माता जी बोलिए। प्रभु जी ट्राई आपका आवाज कट गया। ट्राई के जब करने का। जानकी माता जी आपको कुछ बोलना है? प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलना है कि जैसे सुबह हम नहा के नहीं करते प्रभु, ऐसे हाथ मुंह धो के करते हैं, फिर बाद में नहाना होता है। ठीक है, हाथ मुंह भी धोते हैं ना, ठीक है, पर नहा के करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? ये जो ईयर प्लग्स है, मैं आपको इसका अभी फोटो एक बार भेजता हूँ। ये फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अच्छा, तो शेयर कैसे करते हैं मुझे देखना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ तो जी ठीक है। तो ये शेयर कैसे होता है? फ्लिपकार्ट में अवेलेबल तो है। मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। मैंने फोटो डाल दिया ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा क्या चीज है। और किसी को कुछ पूछना है? कोमल, यू हैव एनी क्वेश्चंस? हरे हरे कृष्णा। नो प्रभु। ओके। हाँ, नेहा शर्मा माता जी को पूछ रही क्या? हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी जो आप डिसाइपल कोर्स जिस बुकलेट से पढ़ाते हैं, ऐसे तो जो आप पढ़ाते हैं वो हम नोट डाउन करते हैं, लेकिन क्या हमको बुक भी रेफर करनी पड़ेगी? हाँ, ये बुकलेस ही पढ़ा रहा हूँ, यही डिसाइपल कोर्स का एक ही बुक है। ये आप लोग को व्हाट्सएप में है क्या? मैंने तो डाल देता हूँ। ये आप लोग, यही एक बुक है जो रिफर करना है, और उसका और कोई बुक नहीं है डिसाइपल कोर्स का। ठीक है, मैं डाल देता हूँ, शेयर कर देता हूँ।
मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, मैं सेशन से एंड करता हूँ यहीं पर ही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुछ पूछना है? नहीं, ओके, ठीक है, मैं सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सम्यक् भक्तवृंद की जय, जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।